राधे कृष्ण दोस्तों। गुरु के द्वारा जो गले में कंठी बंधी हुई होती है वो साधारण नहीं होती। प्रभु की प्रिया है श्री तुलसी जी। माला धारक मात्रो मी विष्णु भक्ति वर्धित पूजनीय यह प्रयत्नेन ब्रह्मान कीनवान मानुषाहा। अर्थात यद्यपि गुरुदेव से कंठी बंधवा ली परंतु भक्ति में मन नहीं लग रहा है, भक्ति हृदय में नहीं आ रही है, तो भी केवल गले में तुलसी कंठी धारण करने मात्र से वो वैष्णव हो जाता है और इतना वो पूजनीय हो जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी भी उसकी पूजा करते हैं। फिर मनुष्य की तो क्या ही बात है, तथा वो निश्चित ही भगवत प्राप्ति को प्राप्त होता है। पुराणों में प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि जो कंठी धारण करता है वो भले नहाए धोए ना, लेकिन उस कंठी का प्रभाव से वो बिल्कुल पाप का अभागी नहीं बनता और ना ही उसे नरक प्राप्त होता है। इसमें संदेह ही नहीं कि कंठी धारक निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है, क्योंकि वो मेरी प्रिया को तुलसी जी को धारण किए हुए है तथा तीनों वेद और तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश उसका निरंतर मंगल करने के लिए हर पल सावधान रहते हैं। ये स्पष्ट रूप से वेदों में, वेद पुराणों में वर्णित है कि कंठी धारक की रक्षा हेतु तीनों देव सदैव तत्पर रहते हैं। तुलसी कंठी धारक को भूत प्रेत छू तक नहीं सकते। अब वेद पुराण में ये तक लिखा है कि यदि कोई जीवन भर पाप करता है और यदि वो मर गया तो उसके जलते चिता में तुलसी का अष्ट मिला दिया जाए तो वो नरक में प्रवेश तक नहीं करता। तुलसी अष्ट से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी तुलसी की महिमा है तथा तुलसी कंठी धारण करने वाले पर भगवान श्री कृष्ण सदैव प्रसन्न रहते हैं। इतना प्रेम उन्हें तुलसी जी से है और प्रभु के दासत्व का सौभाग्य है माथे पे तिलक होना। हमारी प्रीतम है प्रभु श्री कृष्ण और उनका ये प्रतीक है तिलक। अखिल ब्रह्मांड के स्वामी के दासत्व की निशानी तिलक है। जानते हो तिलक के दो समान रेखाएं क्या दर्शाती है? उसका अर्थ ये कि वो दो रेखाएं साक्षात ठाकुर जी के चरण होते हैं और जिसके माथे पे प्रभु के चरण हो, क्या वो अधोगति को प्राप्त हो सकता है क्या? कई लोग प्रश्न करते हैं कि यह सब करके दिखावा क्यों करते हो, क्या इससे प्रभु मिलते हैं क्या? तो हाँ, स्पष्ट रूप से वेदों में लिखा है कि मात्र कंठी धारण करने से और तिलक लगाने से निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए ये तिलक, कंठी, छाप, माला ये सब भगवतिक स्वरूप है। जो इसकी निंदा करते हैं तथा इस पे वाद विवाद करते हैं उनके भीतर प्रभु की भक्ति कभी नहीं विराजती। इष्ट परंपरा से तिलक लगता चला आ रहा है। तिलक लगाने से पता चलता है कि वो आखिर कौन से सांप्रदाय का, कौन से परंपरा से ताल्लुकात रखता है, कि ये निम्बार्क सांप्रदाय का है, ये गौड़ेश्वर सांप्रदाय का है, ये पुष्टि मार्ग सांप्रदाय का है, ये श्री सांप्रदाय का है। ऐसे वैष्णव की तिलक से पहचान होती है, अर्थात उस अमुख आचार्य के अंतर्गत वो वैष्णव प्रभु के दासत्व को स्वीकार किए हुए है। ऐसा चिन्ह का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो दीक्षा के बाद तिलक न लगा के उपासना करता है तो वो उपासना निष्फल मानी जाती है। इसलिए तिलक और कंठी दीक्षा के बाद अवश्य धारण करना चाहिए। जो ये धारण करे तो किसी भी भूत प्रेत पिशाच की कोई ताकत नहीं कि वो उस पे हावी हो सके। किसी के भी मृत मंत्र, वशीकरण, काला जादू आदि का प्रभाव उन पे नहीं होता, पर कंठी पे और तिलक पे उस वैष्णव की निष्ठा होनी चाहिए। इतनी असीम महिमा तुलसी कंठी और तिलक की होती है, इसलिए इसे अवश्य रूप से धारण करें, जिससे आपकी अधोगति तो होगी ही नहीं, परंतु भक्ति से मन भी हट जाए तो भी भगवत प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। ऐसा हम नहीं, शास्त्र कहते हैं। सारे ये जो वेद है उनमें इसका स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है। इसलिए तिलक कंठी धारण करके ही भक्ति करे, ये अधिक फलदायी होगा, खासकर दीक्षा धारण करने के बाद। अब जानते हैं तुलसी कंठी धारण करने के क्या नियम है। मित्रों, तुलसी कंठी धारण के बाद आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु को भोग लगाया हुआ प्रसाद ही ग्रहण कर सकते हैं तथा आप बिना दीक्षा लिए भी तुलसी कंठी को धारण कर सकते हैं। बस यही नियम है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।